हवा में पहली गेंद के ऊपर बड़ा झटका। ऊपरी हिस्सा लिया, टॉपेज लेकर गेंद हवा में चली गई। हालांकि अजहर पहली गेंद के ऊपर आउट हो चुके हैं, मगर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 3 कसौटी में 3 शतक लगाए थे और ऐसा कारनामा अंजाम देने वाले विश्व के एकमात्र ऐसे बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन, जिन्होंने पहली पारी में 105, दूसरी पारी में 110 और तीसरी पारी में 122 रन बनाए थे। एक महान खिलाड़ी। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर उसे पुल करने का प्रयास किया था, गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, गेंद को स्टॉप किया है सीमा रेखा के अंदर ही, और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिलने की संभावना थी, वहां पे मात्र 2 रन बल्लेबाजों को लेने पड़े। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या का अकाउंट यहां पे ओपन होता हुआ नीलेश 2 रन पर अपना खाता खोलकर फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर अफवान का सामना करने के लिए अफवान हाँ यार करने का प्रयास काफी हद तक सफल भी रहे, मगर बल्लेबाज चौकर ने थे, बैकलिप को बहुत ही खूबसूरती के साथ नीचे लाया, सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा, गेंद को खेल दिया शॉर्ट कवर की दिशा में, डिलियातो से ढकेला था और 1 रन मुकम्मल करते हुए अपने साथी बल्लेबाज शेखर को खेलने का मौका दिया है। पहली मरतबा शेखर स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना करते हुए फील्डिंग का। अब अफवान का सामना करेंगे, 10-12 कदमों का रनअप। आहा, कमाल की गेंद, यही खासियत है इस गेंदबाज की। इनकी कुछ गेंदें इस तरह की होती है कि बल्लेबाज आश्चर्यचकित होते हैं। बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है अफवान ने, हमेशा की तरह बहुत ही तेज तर्रार गेंदों को घुमाना जानते हैं, कट करना जानते हैं, अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने के लिए माहिर ये खिलाड़ी। जी हां, इस मरतबा हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, गेंद फलक में जान हलक में, मगर कैच ड्रॉप। गेंद तक पहुंचे थे मगर फिर भी उस गेंद चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, 1 गेंद अभी भी आना बाकी है, मगर अफवान की मैं तारीफ करना चाहूंगा। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद होने के बावजूद अब तक उन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए हैं और अजहर जैसे अच्छे बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया है। हालांकि इस चौके को विकेट में तब्दील भी कर सकते थे, मगर वहां पे थोड़ी सी गलती, और क्रिकेट के मैदान पर गलती को कभी भी माफी नहीं मिलती। यहां पे खामियाजा भुगतना पड़ा, 4 रन देने पड़े, जीवन दान भी मिला बल्लेबाज शेखर को। शेखर हालांकि पहली गेंद का सामना कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया शुरुआत, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, अच्छे थॉट के साथ यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर कहा जाता है आपकी सोच क्या है इसके ऊपर निर्भर करता है, मगर बैकफुट पर जाकर पुल करने के प्रयास में चूक गए, टॉप एज लेकर गेंद हवा में और फॉलो थ्रू में बहुत ही बढ़िया कैच अफवान का, के साथ दूसरा झटका।
बबलिया, नए बल्लेबाज बबलिया। टेनिस क्रिकेट में बबलू आपने नाम सुना होगा, बबलू पाटिल, और यहाँ पे बबलिया। ये बहुत सारे निकनेम अक्सर देखने को मिलते हैं, फिर वो टेनिस क्रिकेट हो, घरेलू क्रिकेट हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, क्योंकि लांस क्लूसनर दक्षिण अफ्रीका के जो खिलाड़ी थे उनका भी निकनेम कुछ अजीब व गरीब था, जुलू, जुलू नाम से जाने जाते थे। और इसी के साथ मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि भारतीय टीम के माजी कैप्टन और उसी के साथ सलामी वीर कृष्णमाचारी श्रीकांत का नाम क्या था। ज़रूर ये सवाल होगा, किसी को अगर जवाब आता हो तो ज़रूर व्हाट्सअप करें। सुनील गावस्कर को सनी कहा जाता था, और उसी के साथ हमने अक्सर देखा कि युवराज सिंह को युवी और महेंद्र सिंह धोनी को माही, अलग अलग तरह के ये नाम देखने को मिलते हैं। अगली गेंद, जी हाँ, बैकफुट पर जाकर उसे ढीले हाथों से स्टीयर किया था। शॉर्ट कवर में फील्डर तैनात, मगर एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाजों को, और इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 8 रन। 8 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ रविंद्र जडेजा की याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ फील्डर जाने जाते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से उन्होंने आहा कमाल की गेंद, जोरदार अपील पग बदा का, मगर बाल बाल बच गए। शायद गेंद लेग स्टंप पर पिच हुई थी, इस वजह से अंपायर जी टच से मस नहीं हुए। गेंद और बल्ले का यहाँ पे संपर्क हुआ था और इसी वजह से एक रन जरूर यहाँ पे मिलता हुआ। इस एक रन के साथ रनों की संख्या 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पर हरीश का। हरीश ने काफ़ी हद तक यहाँ पे प्रभावित किया है, बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे बल्लेबाजों को वंचित किया है। 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद गेंदबाज थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग में फील्डर तैनात है, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात साद गंतारे उर्फ पप्पू। देखिए वहां पे बबलिया है तो यहाँ पे पप्पू, ये नाम अक्सर हमको देखने को मिलेंगे। 10 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट, इसमें तबाह ओवर पिच गेंद, उससे ऑन द राइज खेला था कारपेट के सहारे, गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास मात्र एक रन लेने का मौका। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। इस तरह की अगर आप फील्डिंग करोगे तो बल्लेबाजों के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से तैयार होगा, और यहाँ पे बड़े स्ट्रोक खेलने की चाहत में अपना विकेट फेंकने की संभावना भी होती है। इसलिए बार बार बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जी हाँ, देखिए हमारे अंपायर जी ने जवाब दिया है। कृष्णमाचारी श्रीकांत को चीका नाम से जाना जाता था, चीका, और विराट कोहली को चूकू, ये तो आप सभी जानते हैं। इस बीच देखिए 5 गेंदें हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हरीश द्वारा। हरीश नाम का अलग अलग तरह से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जी हाँ, यहाँ पे रन लेने का मौका नहीं था, मगर देखिए दूसरे रन के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पे मौका बने, मगर देखिए अच्छी खेल भावना यहाँ पे नजर आई। बल्लेबाजों ने अपने आप को रोका और एक ही रन पर संतुष्ट होते हुए नजर आए। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 7 रन खर्च किए थे अफवान ने, और दूसरे ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए हैं। कुल मिला के 13 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए हालांकि टॉस हारा था। टॉस हारने के बाद हमजा 11 पाबरा ने उन्हें दावत दी थी बल्लेबाजी करने की, और उनके जो कैप्टन है उनका अंदाज़ा, उनका निर्णय यहाँ पे मुझे सफल होता हुआ साफ नज़र आ रहा है। 4 ओवर का ये मुकाबला, कम से कम 50 का आंकड़ा छूना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि खुला हुआ मैदान है, चारों तरफ सीमा रेखा हमें नज़र आ रही है, कहीं से भी आप चौका या छक्का ले सकते हो,
और इसलिए कम से कम 12 के औसत से अगर यहाँ पे रन बनेंगे तो ही जीतने के मौके बनेंगे, ऐसा अक्सर कहा जाता है। मगर दोस्तों क्रिकेट में कोई भी प्रेडिक्शन लगाना सही नहीं होता, ये अगर हम बार बार ज़रूर कहते हैं, मगर किंतु परंतु के बिना क्रिकेट भी नहीं होता। जी हाँ, इस मरतबा नए गेंदबाज आए हैं अब्दुल हादी, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, हवा में गेंद जरूर, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात और एक आसान सा कैच, तीसरे विकेट का पतन, तीसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर। बबलिया और ओमकार हम देख सकते हैं मैदान पर, नए बल्लेबाज ओमकार बबलिया का साथ निभाने के लिए। अब्दुल हादी की पहली गेंद, हालांकि ओवर पिच जरूर थी, मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं टकराई, बल्ले के ऊपरी हिस्से पे टकराई थी और इसी वजह से गेंद हवा में चली गई थी और लॉन्ग ऑन की दिशा में बहुत ही अच्छा कैच लपक लिया वहां के फील्डर द्वारा और इसी वजह से ये तीसरा झटका लगता हुआ 12 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मरतबा बिहाइंड द विकेट अफवान वहां पे मौजूद, अच्छी फील्डिंग अफवान की। ऐसा लगा था पहले कुछ सेकंड के पहले कि ये 4 रन हो सकते थे, मगर चौकन्ने थे, चुस्त और फुर्तीले यंगस्टर खिलाड़ी है अफवान। 13 रन स्कोरबोर्ड पर और इसी के साथ फिर से एक बार हवा में गेंद, मिड विकेट की दिशा में अच्छा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। कवर वहां पे तैनात थे और इस वजह से 14 रन स्कोरबोर्ड पर, 14 का आंकड़ा फिर से एक बार हम सबके सामने आता हुआ। चौदह का आंकड़ा जरूर हमें याद दिलाता है राज साहब ठाकरे की, क्योंकि उनका जन्मदिन 14 तारीख को, 14 तारीख याद दिलाता है हमें आमिर खान की, बॉलीवुड के सुपरस्टार, उनका भी जन्मदिन 14 तारीख को, और उसी के साथ भारत रत्न और उसी के साथ भारत की घटना लिखने वाले बाबा साहेब आम्बेडकर का भी जन्मदिन 14 तारीख को। आहा, कंतारे कहाँ चुकने वाले थे, एक प्रोफेशनल खिलाड़ी है, चौकन्ने हमेशा की तरह और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। पे कोपरा ग्रुप साठी कोपरा ग्रुप तर्फे
या टुर्नामेंटसाठी खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत. धन्यवाद दिनेश शेठ. चलिए मैदान पर चलते हैं जहां पे विकेटों की झड़ी लगा दी है अब्दुल हादी ने। जी हां, इस मरतबा बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, अफवान फिर से एक बार वहां पे चौकर ने, एक ही रन मिलेगा। देखिए हमारे गुणलेखक अरबाज ने लिखा है W, उसके बाद एक बिंदी गेंद यानी 0, उसके बाद फिर से एक बार विकेट गई थी यानी W। मुझे यहाँ पे वाव नजर आता हुआ। अरबाज हमारे गुणलेखक, लिखिए बहुत ही अच्छा गुणलेखन के काम को अंजाम देते हुए इस ओवर में अब्दुल हादी ने 3 बल्लेबाजों को चलता किया है, 3 शिकार किए हैं और मात्र 2 रन खर्च किए हैं। कमाल का ओवर। यानंतर होणारा सामना मुरुड स्टार विपक्ष मुसा 11 मसला। दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये लवकरात लवकर यावं। मुरुड स्टार विपक्ष मुसा 11 मसला। रनों की संख्या हो चुकी है 15 रन। आणि मित्रांनो आपण पाहतो इथे देणग्यांचा ओघ सुरूच आहे। सन्माननीय टीनू कीर यांच्यातर्फे या स्पर्धेसाठी 500 रुपयांची देणगी आलेली आहे। मी टीनू कीर यांचे या मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। त्यानंतर विलायत घराडे यांच्यातर्फे सुद्धा 500 रुपयाची देणगी आलेली आहे। सन्माननीय विलायतजी, आपले सुद्धा मनपूर्वक या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक आभार। चौथा ओवर लेके आया है अंगद की इस अंतिम ओवर की अंतिम 5 गेंदें आना बाकी है। रनों की संख्या 16 रन 16। जी हां, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था उसे, बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन ड्राइव में तब्दील किया। डीप मिड विकेट के फील्डर उस गेंद के ऊपर तेजी से आए, मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों की मैं तारीफ करने से नहीं चूकूंगा। आंखों आंखों में इशारा हुआ, पलक झपकते ही रन लेने का बहाना हुआ। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और इसी वजह से 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल। 18 रन स्कोर बोर्ड पर। 18 का आंकड़ा फिर से एक बार विराट कोहली की याद ताज़ा करता हुआ। हालांकि उनका जर्सी नंबर ज़रूर है, मगर उनके पिताजी का देहांत भी 18 तारीख को हुआ था और वो 18 साल के उस वक्त थे, इसीलिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18 नंबर की जर्सी अपने शरीर पर ओढ़ने की कोशिश की। इस बीच 19 रन, 1 रन यहाँ पे अब मिलता हुआ। 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। आज की तारीख भी है 19 और राजा शिव छत्रपति की जयंती भी आज 19 तारीख को, 19 फरवरी 1630। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 20 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी मैं कहूँगा। जानी मानी टीम है इस इलाके में, इस पंचक्रोशी में। इस टीम को एक दादा टीम जानी जाते हैं। और इस बीच देखिए बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। अंतिम 2 गेंदें आना बाकी है। अंगद बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हां, अक्रॉस द लाइन आड़े बल्ले से अपने घुटने के बल गए थे, गेंद को बीचों बीच टकराने दिया, मगर मिड विकेट में फील्डर तैनात थे और मात्र 1 ही रन यहां पे मिलेगा। बहुत ही किफायती गेंदबाजी, कंजूस गेंदबाजी, सटीक निशाने पे और सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो सकता है, ये यहाँ पे बताया है इन चारों गेंदबाजों ने। इस मरतबा हेलीकॉप्टर चलाने का प्रयास, मगर मिड विकेट के फील्डर के क्या कहने।
बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, बल्लेबाजों को बार बार यहाँ पे अपने कदमों के ऊपर ब्रेक लगाने पर मजबूर कर दिया। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और बहुत ही न्यूनतम स्कोर नजर आता हुआ, 26 रन्स ऑन स्कोर बोर्ड आफ्टर 4 ओव्हर्स। और याच वेळास आपण पाहतोय आमचे मुनव्वर मौलाना यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। आणि मित्रांनो, बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं की मौलाना म्हणजे काय, हाफिज म्हणजे काय, आलिम म्हणजे काय, परंतु मी सांगू इच्छितोय मौलाना ही एक डिग्री आहे। आणि याच दरम्यान सन्माननीय अप्पा धुमाल यांचं इथे आपण आगमन झालेलं पाहतोय आणि त्यांचा सन्मान करणं आमचं कर्तव्य आहे आणि तो त्यांचा अधिकार सुद्धा आहे। सन्माननीय अप्पा धुमाल यांचं स्वागत मी माझ्या शब्द सुमनांनी केलेलंच आहे। मी मंडळाच्या वतीनं विनंती करतोय की आपण एक मायेची शाल त्यांना ओढवावी आणि त्याचप्रमाणे मांगल्याचं प्रतीक पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं औपचारिक आणि यथोचित असं स्वागत करावं। धन्यवाद जी अप्पाजी, आपण आलात, आपले मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून शतशः आभार। वेलकम अप्पा, अप्पा जी धुमाल। तो दोस्तों 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और हमारे गुणलेखक अरबाज हमें बताते हुए जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर में मात्र 27 रनों की जरूरत। नए गेंदबाज जब तक आते हैं, बल्लेबाज जब तक आते हैं, मैच जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा मुदस्सर सर के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। प्रथम आपण याच्यानंतर होणारा सामना आपण अनाउन्समेंट करत आहोत। मुरुड स्टार संघाचा कर्णधार, त्याचबरोबर मुसा 11 मस्ता संघाचा कर्णधार, दोन्ही संघाचे कर्णधार नाणेफेकीचा कॉल करण्यासाठी टॉक्स बॉक्सकडे यायचं आपल्याला विनंती आहे। सन्माननीय संदेश कीर साहेबांना विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे आणि आपण बोलूया सामन्याकडे, कारण आजच्या दिवसातला हा अतिशय एकदम सोपा आव्हान ठेवलेला आहे। 26 धावा केले, 27 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे आपल्या समोर आणि सर्वात उत्सांग आपण बघितला की वहूरनी केला होता, 73 धावा केल्या होत्या आणि आजच्या दिवसातला हा चला आपण वळूया मैदानाकडे। सलामीचे फलंदाज मैदानात जात आहे, साद आणि त्याचा जोडीदार आहे सुफियान। साद याचं कौतुक करावं लागेल, कारण सादला मी प्रत्येक वेळेला पाहतोय आणि मी मगाशी पण उल्लेख केला होता साद आणि जेव्हा सलीम हरवीचा हा 10वी चषकामध्ये खेळायला आले होते त्यावेळीच उस्मान पटेल ह्या संघाला बाहेर काढला होता। अतिशय सुंदर फलंदाजी केली होती ह्या दोघांनी मिळून। सर आपण सामन्याकडे बोलूया। 26 धावाचं लक्ष्य आहे, 26 धावा करायचे आहेत, निर्धारित 27 धावा करायचे आहेत, 26 धावा केलेले आहेत, 27 धावांचा टार्गेट आहे। मित्रांनो 24 चेंडू आपल्याकडे आहेत, एक सोपा आव्हान आहे, क्रिकेट आहे, क्रिकेट अनिश्चितताचा खेळ आहे मित्रांनो आणि सर्व प्रेडिक्शन फेल आहे। याच्या समोर क्षेत्ररक्षण सजवलेलं आहे, 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कलच्या बाहेर ठेवलेले आहेत। गोलंदाज मात्र साहिलच्या हातामध्ये सोपवलेला आहे, साहिल गोलंदाजीला तयार होतोय। पप्पू उर्फ साद घंतरे, पप्पू म्हणजे एक नाव आठवण येते, पप्पू तोडकर। फुलटॉस चेंडू सरळ हातामध्ये विसावतोय, चेंडू धाव घेण्याचा प्रयत्न सुद्धा करत नाही, निर्धाव चेंडू जातोय, पहिला चेंडू निर्धाव जातोय। लो स्कोरिंग मॅच आहे, कसं होतोय हे निश्चित पाहावं लागेल, कारण पहिला षटक जेव्हा हाताळला जाईल त्याच्यानंतर आपण परिस्थितीचा अनुमान लावू शकतो मित्रांनो, कारण अजून सुद्धा पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने चेंडू टाकते, तशीच फिल्डिंग होतोय, यावेळी डायरेक्ट हिट होतोय काय, पण पप्पू हा मात्र क्रीज मध्ये पोहोचतोय आणि एक धाव घेतोय। एकेरी धावीने आपला खाता आणि आपल्या संघाचा सुद्धा खाता खोलतोय पप्पू। एक धाव, सुरुवातीची धाव येतोय, अतिशय चोरटी धाव घेतलेली आहे मित्रांनो। थोडासा मिस झाला तर इथं तुम्ही एक धाव घेऊ शकता, कारण हा आपण बघतोय पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, सुंदर फिल्डिंग, तिथं एकच धाव मिळेल, एकेरी धाव घ्यायला। अजून सुद्धा 3 चेंडू हाताळलेले आहेत, आपण पाहतोय 3 चेंडूमध्ये कुठलाही मोठा फटका मारता येत नाही, कारण तिन्ही चेंडू संयमपणे खेळतात आणि आपण पाहतोय कारण हा पॉवर प्लेचा षटक आहे। साहिल गोलंदाजीला मात्र कधी चेंडू टाकतोय, स्पीडनी
थोडासा लोअर स्पीडने एक चेंडू टाकला होता. 2 चेंडू आपण बघितले की लागोपाठ फुलटॉस चेंडू टाकले, लोअर फुलटॉस ज्याला म्हणतात. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीने पण फटका चांगला आहे. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी. सुरुवात करतोय आपल्या संघासाठी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 6च्या तब्बल घरामध्ये. पुन्हा एकदा मोठा फटका, बॅक टू बॅक एक छक्का येतोय. गगनचुंबी गगनभेदी आर पार सीमा पार 6 धावांसाठी. दाखवतोय आणि बॅकअप एक पहिल्या चेंडूवर एक चौकार खेचतोय, त्याच्यानंतर एक षटकार. पप्पू म्हटलं होतं ह्या खेळाडूकडे गुणवत्ता आहे आणि हा तो मॅचचा हिरो ठरू शकतोय. पुन्हा एकदा पप्पू सरळ बॅटनी खेळतोय, लॉंग लेगच्या क्षेत्राला जातोय. चेंडू एक धाव मिळतोय आणि एकेरी धावीने धावसंख्येत भर होतोय. धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 13 धावा फलकावर लागतोय. तर जवळजवळ आपण पाहतोय की अर्ध पडाव पार केलेला आहे आणि अर्ध अजून सुद्धा यायचा आहे. आपल्याकडे चेंडू राहतात मित्रांनो 18 चेंडू आणि आपल्या धावा करायचे आहेत ते आता 14 धावा. 27 धाव्यांचा लक्ष्य एक सोपा लक्ष्य आहे आणि मित्रांनो असे जर मॅचेस झाले तर त्याच्यामध्ये आम्हाला सुद्धा टायमिंग कव्हर करता येतोय. ह्याच्यानंतर मित्रांनो होणारा सामना मुरुड स्टार वर्सेस मसला, माफ करा मुसा 11 मसला. मसला संघाने नाणेफेकी जिंकून प्रथम मला वाटतं क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. पुन्हा एकदा सुंदर चेंडू, पण एकेरी धाव मिळतोय तिकडे. एकेरी धावेने धावसंख्येत भर होतोय. धावसंख्या जाऊन पोहोचतोय ती 14. नवीन स्कोरर सुद्धा आमच्या बाजूला आहेत आणि आम्हाला प्रत्येक चेंडूवर ते स्कोर सुद्धा दाखवतात. मित्रांनो आपण सामन्याकडे लक्ष द्यायचं आहे. दुसरं षटक हाताळतोय मात्र गोलंदाज तो आदिल. पुन्हा रिव्हर्स स्वीपचा फटका अटेम्प्ट करतोय. 1 बाउन्स सीमारेषा पार जातोय 4 धावांसाठी. तो आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे. सर्वात प्रथम मी आपला हार्दिक स्वागत करतो. शायनी बॉईज वडवली यांच्या वतीने आपल्याला विनंतीपूर्वक पुन्हा एकदा आवाज देतोय. आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचं आहे, व्यासपीठावर यायचं आहे. पुन्हा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आहे, कुठलीही चूक होत नाही तिथं. फलंदाज बाद होतोय. पहिला हादरा वाटतोय हमजा 11 पाबरा संघाला. थँक्यू व्हेरी मच, थँक्यू डीजे. पाहता पाहता पहिला गडी बाद सुद्धा झालेला आहे आणि त्याचबरोबर आपण बघतोय की जर्किन नंबर 4 फैसल हा मैदानामध्ये जातोय. मित्रांनो धावसंख्या दाखवतोय. धावसंख्या झालेली आहे ती 18 धावा झालेल्या आहेत. अजूनही आपल्याला बघितलं तर 9 धावांची गरज आहे. 3 चेंडू दुसऱ्या षटकातले झालेले आहेत आणि 3 चेंडू येणं अजून बाकी आहेत. ह्या 3 चेंडूमध्ये निकाल लागतोय काय? पप्पू नॉन स्ट्राईकला उभा आहे अजून. पंचांचा निर्णय येतोय. स्वेर चेंडू आणि हे 22चे धावा भेटतील. एकूण 5 धावा भेटतील. विकेट कीपिंग खराब, मात्र चेंडूच खराब होता. लेग साईडच्या दिशेने टाकलेला चेंडू मात्र 5 धावा देऊन गेलेला आहे आपल्याला. बोनसची धावा आहे ती. असं कधी झालं
तर खूपच वाईट वाटतोय मित्रांनो. आपल्याला लक्ष हा ऑन साईडला दिसेल. हो, सुंदर चेंडू यावेळेला चुकतोय. फलंदाज कुठलीही धाव घेण्याचा प्रयत्न होत नाही आणि निर्धाव चेंडू जातोय. 4 धावांची अजूनही गरज आहे. मॅच बॉल आलेला आहे, मॅच बॉल घ्यायचा आहे. आज मात्र टेम्परेचर थोडा हाय होतोय आणि सकाळच्या सत्रामध्ये आपण बघितलं काय थंडीचं वातावरण होता, पण आता थोडंसं वातावरण बदलतोय आणि आपण बघतोय काय हवामान थोडा आपलं दिशा बदलून सूर्यदेवता हे आमचे वर आलेले आहेत. त्याच्यानंतर इथं थोडासा आम्हाला वास होतो कारण गरमी वाढत आहे. मॅच अजूनही जरा बघायचं आहे. चेंडू लागलेला आहे. पाणी घेऊन जा जरा फास्ट. हां, तेवढं घेऊन जा, चालेल. तेवढं घेऊन जायचं आहे. कमिटीचे फक्त व्हॉलेंटियर्स जातील हा मित्रांनो. चला पंच, मला हे फक्त कळवायचं आहे काय चेंडू स्वेअर आहे काय ओव्हर. ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. थँक्यू व्हेरी मच अझीम शेख सर आणि त्याचबरोबर हेमंत शेट्टी सर. स्क्वेअर लेग अंपायरची भूमिकेमध्ये उभ्या आहेत हेमंत शेट्टी. आणि ओव्हर समाप्त झालेला आहे. इथं कुठलाही धाव घेता आली नाही. 4 धावांची गरज आहे मित्रांनो. तिसरं षटक चालू आहे. गोलंदाज आहे तो स्वरूप आणि फलंदाज आपल्याला माहिती आहे पप्पू उफ साद. ह्याच्यानंतर होणारा सामना मुरुड स्टार वर्सेस जात आहे सीमा पार 4 धावांचे. याच बरोबर हमजा 11 पाबरा संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. जिंकलेल्या संघाचे अभिनंदन करतोय, तसेच हरलेल्या संघाचे सुद्धा अभिनंदन. चलिए, तो ह्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय तो मात्र गोलंदाज हादी. अतिशय सुंदर आणि टिचून गोलंदाजी केली होती मित्रांनो. त्यांनी फक्त 2 धावा खर्च करत 3 गडींना तंबूचा रास्ता दाखवला होता. हादी ह्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ठरतोय.
मी सन्माननीय अशफाक जंजीरकर यांना विनंती करतो, आपण आपल्या हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार द्यायचा. हादीला मात्र 3च विकेट काढती, 2च रन्स दिले आणि 3 गडी बाद केले होते. हादीने सुंदर गोलंदाजी केली होती. पुन्हा आपल्याला घेऊन चलतोय माझे सहयोगी मित्र आणि माझे सर सुद्धा यासिन मर्चंट यांच्याकडे. धन्यवाद मुदस्सर सर. यानंतर जो आपण सामना पाहणार आहात, आलेल्या सर्व प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगू इच्छितोय अजीम सर. पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय सन्माननीय अर्षद पेनकर सर आणि सन्माननीय हेमंत शेट्टी सर या सामन्यामध्ये काम पाहणार आहेत. मी या स्पर्धेचं आणि या सामन्याचं समालोचन करणार आहे, अर्थात यासिन मर्चंट, आणि माझ्या समवेत असणार आहेत मुदस्सर रिफाई सर, मॅन फ्रॉम नागोठणे, आणि आमचे गुणलेखक अरबाज नाईक इथे गुणलेखनाचं काम अगदी व्यवस्थित हँडल करत असताना आपण पाहतोय. आणि मयुरेश मयेकर, कॅमेरामन अमोल मयेकर आणि ऑनलाईन स्कोर पाहणारे अमेय कर्देकर यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचे गुणलेखक, आणखी एक गुणलेखक आहेत अव्वाब चिविलकर, यांचे सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. आमचे DJ मास्टर यांचे सुद्धा मनपूर्वक स्वागत आणि आभार. आपण जो सामना पाहणार आहात तो सामना मसला विपक्ष मुरुड या दोन संघादरम्यान रंगलेला आहे. टीमचं नाव काय दिले? मुसा 11 मसला. मुसा 11 मसला या संघाच्या बाजूनं नाणेफेकीचा कौल लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले अपेक्षेप्रमाणे आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते मुरुड स्टार या संघाला. आपण पाहतोय मुरुड स्टार या संघातर्फे 2 सलामीचे फलंदाज स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं मकसूद कारभारी, नॉन स्ट्राइक के एंड पर बल्लेबाज है सलमान, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मूसा 11 मसला की जानिब से सलमान के ऊपर 11 नंबर की जर्सी परिधान की है सलमान ने. मैच इज ऑन, राइट आर्म ओवर द विकेट. पहली गेंद मकसूद ने उसे ड्राइव किया था, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग शॉट कवर में, मगर तेजी के साथ रन मुकम्मल यहां पे करते हुए मकसूद कारभारी भी एक जाने माने बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर सलामी बल्लेबाज के रूप में उन्हें देखा जाता है. उनकी टीम का पूरी तरीके से भरोसा उनके ऊपर, और अक्सर उन्होंने बड़ी बड़ी